नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नवविवाहित जोड़ों के संदर्भ में। मित्रों, जैसा कि हमारे प्रिय साथी, बंधु, मित्र सभी वैवाहिक सूत्र में बंधते हैं और आगे आने वाली पीढ़ी भी इस सूत्र में बंधती है। सर्वप्रथम मेरी तरफ से आप सभी को दाम्पत्य जीवन में प्रविष्ट होने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, हम यह देखते हैं कि वर्तमान समय में नव विवाहित दंपत्ति अति उत्साहित होते हैं और बड़ा ही उनके हृदय में हर्ष होता है। मित्रों, इस हर्ष के साथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। यह जिम्मेदारी हमारे गृहस्थ जीवन की आती है। गृहस्थ जीवन के बिना मानव का जीवन आगे के क्रम की ओर नहीं बढ़ता है। हर्ष जिम्मेदारी का आभास कराता है। मित्रों, इस हर्ष में ही जिम्मेदारी गुप्त रूप से छिपी हुई है। अब हमें गृहस्थ जीवन में अपने घर का प्रबंधन करना है, जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। हमें सभी के साथ समन्वय स्थापित करना है। अब हम अकेले नहीं रहे हैं, हमारे साथ एक अन्य सम्मानित मातृशक्ति भी जुड़ जाती है। मित्रों, इससे हमारे वंश का संचालन होता है। अब रही बात कि हमारा संबंध दो परिवारों से स्थापित हो जाता है। अब हमें इस संबंध को आगे बरकरार रखने के लिए नाना प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होएगा। यह हमारे अंदर सदैव ध्यान में बना रहे। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गृहस्थ जीवन में बहुत जिम्मेदारियां होती हैं और इस गृहस्थ जीवन को हर्ष के साथ में यदि निभाएं तो हमारा जीवन सुखमय रहता है। मित्रों, इसी के साथ मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, गृहस्थ जीवन में हम कोई भी कार्य करें, आपसी समन्वय के साथ में करें और अपने दोनों परिवारों के जो अनुकूल हो वह कार्य करें। इसके साथ में हम यह भी नियोजन कर लें कि अब हमें आगे किस प्रकार से अपने परिवार को संभालना है। हमें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए इंतजाम करना है। इसके साथ साथ में हमें भविष्य को भी सुरक्षित रखना है। जब तक हम भविष्य पर चिंतन नहीं करेंगे तब तक हम नियोजन नहीं कर पाते हैं। और इसके साथ साथ में मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, वर्तमान समय में जैसे कि हम अनावश्यक खर्च ना करें यदि गृहस्थ जीवन में हैं, हम धन को नियोजन के साथ ही उपयोग करें। क्योंकि मित्रों, आगे परिवार बढ़ेगा, जिम्मेदारी बढ़ेगी, इसलिए धन को सुरक्षित जरूर करें और अपने आगे आने वाले परिवार के लिए आर्थिक
नियोजन अवश्य बनाएं। जब तक आप यह नहीं करेंगे तो क्या होएगा, अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में विपत्ति काल के लिए भी धन का संचय करना आवश्यक है। और यहाँ पर मैं अपना दृष्टिकोण आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में बड़े ही भ्रामक प्रचार दिए जा रहे हैं। यह प्रचार युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहा है। शरीर को स्वास्थ्यवर्धक, स्फूर्तिदायक व आनंददायी बनाने के लिए हम बलवर्धक भोजन का सेवन करें, जिससे कि हमारा गृहस्थ जीवन आनंदमयी गुजरे। और इसके साथ साथ में भोजन करने के उपरांत हम 3 घंटे तक प्रणय ना करें, क्योंकि जब भोजन का पाचन हो जाता है उसी के बाद ही हम प्रणय करें। मित्रों, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो अनेक प्रकार की गुप्त रोग हमारे शरीर में पनप जाते हैं। इसी के साथ साथ में हम अनेक नाना प्रकार की सावधानियों का प्रयोग करते हुए अपने गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाएं। वर्तमान समय में भ्रामक प्रचार के तौर पर अनेक औषधियों का प्रचार किया जा रहा है। इन औषधियों का सेवन हम मात्र और मात्र चिकित्सीय परामर्श के अनुसार ही करें, हम स्वयं ही ना करें, क्योंकि यह हानिकारक होते हैं। किसी की सलाह पर भी ना करें और अपने परिवार में हम कुशल स्वयं ही बनाए रखें। जब तक हमें गृहस्थ जीवन की संपूर्ण जानकारी नहीं होएगी तब तक हमारा गृहस्थ जीवन कुशल नहीं होगा। अपने परिवार को सुखी जीवन प्रदान करने के लिए हम अपने साथी का भी पूरा ध्यान रखें। उसके जीवन की जो आवश्यकता वाली वस्तुएं हैं उन्हें हम प्रबंधित करें, उन्हें हम व्यवस्थित करें और अपने परिवार में स्नेह बना करके रखें। मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में अनेक खुशियां आएं और आप अपने जीवन में चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ते जाएं। आज के लिए मित्रों मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद मित्रों।